अगर तुम भी एक क्रिएटर हो, यूट्यूब में वीडियो बनाते हो, तो तुम्हें बेसिक स्किल्स तो आनी ही चाहिए, जैसे स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग एंड वीडियो एडिटिंग। क्योंकि वीडियो एडिटिंग वीडियो को एंगेजिंग बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इस वीडियो में 7 ऐसी वायरल वीडियो एडिटिंग टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जो देखने के बाद तुम भी नूब से प्रो बन जाओगे। इन सारे एनिमेशन बनाने के लिए पीसी या लैपटॉप की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे मोबाइल फोन ही काफी है। तो पहले शुरू करते हैं पेपर अनफोल्ड इफेक्ट से। इस इफेक्ट को बनाने के लिए तुम्हें कुछ मटेरियल की जरूरत होगी, जैसे क्रम्बल पेपर पीएनजी, पेपर अनफोल्ड ग्रीन स्क्रीन एंड जो तुम अनफोल्ड करने वाले हो। जैसे कि मैं काइनमास्टर की लोगो अनफोल्ड करने वाला हूँ। तो काइनमास्टर को ओपन करने के बाद पहले इमेज एसेट से कोई सा भी एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लूंगा। फिर कलर सेक्शन में जाके उसे ग्रीन स्क्रीन कर दूंगा। उसके बाद एक एक करके मटेरियल को इंपोर्ट करेंगे। फर्स्ट क्रम्बल पेपर पीएनजी, सेकंड काइनमास्टर की लोगो एंड थर्ड अनफोल्ड ग्रीन स्क्रीन फुटेज। आप देख पा रही हो कि बैकग्राउंड कलर एंड इफेक्ट कलर मैच नहीं हो रही है। इसके लिए मैं बैकग्राउंड कलर के ऊपर टैप करूंगा और एडजस्टमेंट में आके ब्राइटनेस को +19 कर दूंगा। फिर यही सेम प्रोसेस इस इफेक्ट में भी करूंगा, लेकिन इसे -22 कर दूंगा। और ये इफेक्ट की जो रेड कलर है इसे क्रोमा की मदद से रिमूव कर दूंगा। अब बस इसे एडजस्ट करना है। इसके लिए इफेक्ट के लास्ट फ्रेम में आके इस तरीके से जूम करके दोनों को बराबर कर देना है। हाँ, अब सही है, लेकिन क्रम्बल पेपर की कलर सिंक नहीं हो रही है इसके साथ। उसके लिए पेपर पीएनजी के ऊपर टैप करूंगा, फिर एडजस्टमेंट में आके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही ह्यू वाली ऑप्शन मिल जाएगी, तो उसे -180 कर दूंगा। नाउ पेपर अनफोल्ड इफेक्ट इज रेडी। अब इसमें साउंड इफेक्ट ऐड करके एक्सपोर्ट कर लूंगा। तो ये रहा फाइनल आउटपुट। अब इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हो। 3D वीडियो एडिटिंग टेक्निक। देखो, नॉर्मली हम जब किसी स्क्रीनशॉट या क्लिप्स को स्क्रीन पे दिखाना होता है तो हम उठाते हैं और चिपका देते हैं, जो कि अनप्रोफेशनल लगने लगते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम 3D टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोफेशनल एडिटिंग लगने लगते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है काइनमास्टर में। चलो इसे प्रैक्टिकली करके समझते हैं। हाँ, तो पहले कोई सा भी एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है, फिर एक स्क्रीनशॉट को भी। अब ये स्क्रीनशॉट के ऊपर टैप करके इसे 2 फिंगर से जूम कर लेना है। फिर फ्रेम को स्लाइड करके नीचे ले आना है और लास्ट में आके एक की फ्रेम लगा देना है। और यही प्रोसेस फ्रेम की स्टार्टिंग में भी अप्लाई कर देना है। अब कुछ इस तरीके से एनिमेटेड होने लगेगा। अब इसमें टैप करके इफेक्ट वाले ऑप्शन में चले आना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही ट्रांसफॉर्म करके एक इफेक्ट मिल जाएगी। अगर तुम्हारे पास ये इफेक्ट शो नहीं कर रहा है तो मोबाइल डेटा ऑन करके स्टोर पे जाके ट्रांसफॉर्म टाइप करके सर्च कर लेना, तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ टैप करके सेकंड वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके राइट टॉप वाई को 128 कर देना है और जूम सेक्शन में आके 8 या 9 कर देना है। हाँ, अब ठीक है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे सेटिंग्स है, तो आप अपने हिसाब से एडिट कर लेना। ये रहा फाइनल रिजल्ट। अब अपन चलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास टेक्निक्स पे। इसे काइनमास्टर में बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए मैं एक पीएनजी को इंपोर्ट कर लेता हूँ जो पिक्सेल लैब में बनाया है। और इफेक्ट में जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही तुम्हें इस ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। तो मैं बल्ज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर एक लेंस पीएनजी को इंपोर्ट करके इन दोनों का साइज को एडजस्ट कर लूँगा, कुछ इस तरीके से। अब लेयर्स इफेक्ट को मूव करते जाऊंगा और की फ्रेम लगाते जाऊंगा। फिर यही प्रोसेस पीएनजी लेयर में भी अप्लाई करते जाऊंगा, सेम टाइम लाइन पे। नाउ मैग्नीफाइंग ग्लास टेक्निक इज रेडी। लेकिन यार मजा नहीं आ रहा है। चलो इसे कैपकट में बना के देखते हैं। तो मैं सेम बैकग्राउंड और पीएनजी को इंपोर्ट कर लिया।
अब लेंस पीएनजी को साइज से एडजस्ट करके स्क्रीन से बाहर कर दूंगा और एक की फ्रेम लगा दूंगा। अब थोड़ा सा टाइमलाइन के आगे आके बेसिक टूल की मदद से लेंस पीएनजी को पोजीशन में ले आऊंगा। फिर लेंस पीएनजी को आगे की तरफ मूव करते जाऊंगा और की फ्रेम लगाते जाऊंगा। फिर पीएनजी लेयर में क्लिक करके मास्क टूल में आऊंगा और सर्कल को सिलेक्ट कर लूंगा। देन लेंस पीएनजी में साइज से एडजस्ट करके एक की फ्रेम लगा दूंगा। फिर लेयर को आगे की तरफ मूव करूंगा और की फ्रेम लगाते जाऊंगा। नाउ मैग्नीफाइंग ग्लास इज रेडी। लेकिन ध्यान रहे दोनों लेयर की टाइमलाइन में सेम पोजीशन में की फ्रेम होनी चाहिए विदाउट टाइमलाइन को जूमिंग करके। अब दूसरा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की मदद से लेफ्ट राइट एंड अप डाउन को कंट्रोल करना। नाउ फाइनल रिजल्ट। हुई चीज बेटर कमेंट करके बताओ। स्लाइड स्क्रीन एनिमेशन, इससे तुम अपने ऑडियंस को बता सकते हो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, या फिर जैसे मैंने किया है। इसे बनाने के लिए तुम्हें काइनमास्टर में आ जाना है और इमेज एसेट से कोई सा भी एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने ये ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया। फिर लेयर में टैप करके मीडिया से कोई एक वीडियो क्लिप्स को इंपोर्ट कर लूंगा। देन अपने चैनल का स्क्रीनशॉट को भी इंपोर्ट कर लूंगा। ये मैंने पिक्सल लैब से थोड़ा बहुत एडिट किया है, तुम भी टाइटल वगैरह चेंज कर लेना। देन स्क्रीन में साइज से एडजस्ट कर लूंगा। अब बस इसमें एनिमेशन देनी है, तो पहले वीडियो क्लिप्स में क्लिक करके ऊपर की तरफ स्लाइड करूंगा और ठीक पोजीशन में लाके एक की फ्रेम लगा दूंगा। फिर वापस क्लिप्स की स्टार्टिंग में आके क्लिप्स को नीचे की तरफ स्लाइड करके ले आऊंगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम लग जाएगा। अब कुछ इस तरीके से एनिमेटेड होने लगेगा। अब स्क्रीनशॉट पीएनजी के ऊपर की तरफ स्लाइड करूंगा और जहाँ पे पहली क्लिप्स में की फ्रेम लगाया था वहीं पे सेम पोजीशन में एक की फ्रेम लगा दूंगा और फ्रेम की स्टार्टिंग में आके स्लाइड डाउन करके स्क्रीन से बाहर कर दूंगा। अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा ड्रैग करके इस पोजीशन में आके एक एरो पीएनजी को इंपोर्ट करके लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब का एनिमेशन बना सकते हो। जैसे कि मेरे को वीडियो पूरा देखने की एनिमेशन बनानी है, तो लेयर में क्लिक करके फिर से मीडिया में आऊंगा और इमेज एसेट से ये वाला बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लूंगा। फिर इस 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर दूंगा और इन एनिमेशन में आके वाइप राइट एनिमेशन दे दूंगा। लो बन गई स्लाइड स्क्रीन एनिमेशन। टेक्स्ट हाईलाइट टेक्निक्स, इसे तो तुम चुटकियों में बना सकते हो काइनमास्टर में, बस तरीका समझ लो। तो पहले कोई से भी एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है, फिर एक स्क्रीनशॉट को भी। जैसे कि मुझे ये आर्टिकल हाईलाइट करना है, हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, तो फिर से लेयर में क्लिक करके मीडिया से कोई एक लाइट कलर के बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है। तुम चाहो तो कोई सा भी कलर ले सकते हो जिससे हाईलाइट बन सकती है। फिर इनकी टाइमलाइन को बराबर करके साइज से क्रॉप कर लेना है। देन आर्टिकल में एडजस्ट कर लेना है। अब बस इसमें एनिमेशन देनी है, तो इन एनिमेशन में आके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही तुम्हें ये वाइप राइट एनिमेशन देखने को मिल जाएगी, इसे दे देना है। फिर वापस ब्लेंडिंग ऑप्शन में आके डार्कन या मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करके नीचे इस पार्ट में ले आना है और साइज से एडजस्ट करके क्रॉप कर लेना है। फिर आगे की तरफ ड्रैग करके देख लेना है कहाँ पे पहली लेयर की एनिमेशन एंड हो रही है, तो वहीं पे स्प्लिट कट लगा के लेफ्ट लेयर को डिलीट कर देना है। नाउ टेक्स्ट हाईलाइट इज रेडी। अब अपन चलते हैं बंडल एनिमेशन पे। इसे बनाने के लिए मैं ये 4 पोस्टर बना लिए हैं पिक्सेल लैब में कुछ एलिमेंट्स को यूज करके। अब काइनमास्टर में किसी एक पोस्टर को इंपोर्ट कर लूंगा एंड साइज से क्रॉप करके एडजस्ट कर लूंगा। फिर फ्रेम को आगे की तरफ स्लाइड करके ये पोस्टर जहाँ पे रुकेगा वहाँ पे एक की फ्रेम लगा दूंगा। देन फ्रेम की स्टार्टिंग में आके थोड़ा सा पोस्टर को बड़ा करके स्क्रीन से बाहर कर दूंगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम लग जाएगा। अब इस प्रोसेस को बार बार करने की जरूरत नहीं है, इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे। फिर कितनी देर के बाद एंट्री करनी है वहीं इस लेयर को प्लेस कर देनी है।
अब इस प्रोसेस को फॉलो करके और 3 पोस्टर बना लेता हूँ, फिर बताता हूँ। अब बस एक एक फ्रेम को रिप्लेस करना है। और इस पॉइंट में आके ग्राफ ऑप्शन में क्लिक करके इस ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। इससे एनिमेशन स्मूथ होने लगेगा। ये रहा फाइनल आउटपुट। PIP इफेक्ट। इस इफेक्ट को बनाना बहुत ही आसान है। डोंट वरी, मैं ब्लैक बैकग्राउंड को ड्रॉ करके नहीं दिखाने वाला। जो सबसे आसान तरीका है वही बताने वाला हूँ। तो पहले बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लूंगा। उसके बाद जिस वीडियो क्लिप्स में ये इफेक्ट देने वाला हूँ उस क्लिप्स को इंपोर्ट कर लूंगा। अब इस वीडियो क्लिप्स में क्लिक करके स्प्लिट स्क्रीन में जाके इसे फुल स्क्रीन कर दूंगा ताकि इधर उधर ना हो, परफेक्ट पॉइंट में बैठ जाए। फिर एक ब्लैक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लूंगा इमेज एसेट से और इसे भी फुल स्क्रीन कर दूंगा। अब अल्फा ओपेसिटी में आके इसे 50 या 60% कर देना है। मैंने 60% किया है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और जहां से इस इफेक्ट को दिखाना है वहीं स्लाइड करके ट्रिम लेफ्ट कर देना है। आप इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो या हैंड PNG भी, जैसे कि मैं हैंड PNG ऐड करके दिखा देता हूँ। अब इसमें साउंड इफेक्ट यूज करके एक्सपोर्ट कर लूंगा। तो ये रहा फाइनल रिजल्ट।